धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अध्यक्ष बनने के बाद इस पार्लियामेंट की एक नई दशा और दिशा तय की है कि रात 12 बजे हम सभी सांसद यहां बैठकर विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इससे कम से कम जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनको कम से कम ये खुशी होगी कि भारत का संविधान और भारत का पार्लियामेंट उनके लिए यदि वो वोट देते हैं, दोपहरिया में खड़े होकर लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं, तो गांव गरीब और किसान की बात करने के लिए ये पार्लियामेंट भी रात भर उनकी चिंता करता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, दर्शना जी और दानवे पाटिल साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतने रात में वो भी हम सांसदों की बात सुनने के लिए यहां खड़े हुए। लेकिन सर, जो 2-3 चीजें हैं कि इस देश में इतिहास को ठीक करने के लिए यह सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और कई एक ऐसी चीजें हैं जो सुधरी हैं। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मेरा रेलवे मंत्री से रिक्वेस्ट होगा सर कि मुंबई थाने रेल जो है वो पहला रेल नहीं है, ये इतिहास को बताने की आवश्यकता है। जहां से मैं आता हूं, ईस्टर्न इंडिया से, कलकत्ता से, कलकत्ता रेल सबसे पहले बना और उसको पहले चालू होना था, 1852 में चालू होना था। लेकिन जो हमारा आ रहा था रेल का इंजन और रेल का बॉगी सब पहले विदेश से आता था, वो डूब गया जहाज में और इस कारण से हम चालू नहीं कर पाए और मुंबई थाना इस कारण से पहली बार चालू हुआ। पहले रेलवे को उसमें सुधार करने की आवश्यकता है सर, और यह पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल है सर, कि रेल फर्क पड़ता है सर, इतिहास से फर्क पड़ता है। हम ये कहते हैं जैसे बजट जो है शाम 6 बजे होता था, आज हम 11 बजे कर रहे हैं सर। हम ये कह रहे हैं कि भारत का जो सॉवरेनिटी है, सार्वभौमिकता है, उसको आगे करने की आवश्यकता है। और अभी जितने सांसद ने जो बातें कही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, कि हमारे पिछड़े क्षेत्र में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले से हम आते हैं वहां रेल नहीं बन पाता है क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न एक बहुत बड़ा विषय है। और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ विषय है इस रेलवे को सर। यदि रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर इस देश में रेल बनता तो कभी भी बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, हमारे जैसे पिछड़े इलाके में कभी रेल नहीं जा पाता। रेल इसीलिए गया सर कि अंग्रेजों ने रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर तो रेल लाइन बनाया, लेकिन जो राजे महाराजे थे जिनको कि हम आज गाली देते हैं सर, उन लोगों ने अपने खर्चे से गरीबों के लिए रेल लाइन बनाया। इस कारण से आज जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा के लोग रेल देख रहे हैं। और यदि वो देख रहे हैं तो भारत एक वेलफेयर स्टेट है। जब हम सब कानून बदलने की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश का रेट ऑफ रिटर्न रेलवे क्यों रखी हुई है? यदि आप पिछड़े क्षेत्र के लोगों को देंगे रेल तो हमको सुविधा होगी। और जो भारत का संविधान कहता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट की कल्पना होगी। मेरा हाथ जोड़कर भारत सरकार से और खासकर रेल मंत्री से नम्र निवेदन है कि आप ब्रिटिश के उस कानून को बदलिए, उस मानसिकता को बदलिए, रेलवे के बाबूगिरी को बदलिए। और आप सक्षम हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से राजे महाराजे ने गरीबों के लिए रेल दिया उस तरह से रेल देने की बात करिए। दूसरा सवाल यह है कि मैं जिस राज्य से आता हूं सर, वो राज्य 40% इस रेलवे को रेवेन्यू देता है। आज यदि झारखंड नहीं हो तो ये रेल नहीं चले। लेकिन रेलवे के प्रोजेक्ट कहां ज्यादा चलते हैं? आप मुंबई की बात करेंगे, मुंबई में सबअर्बन ट्रेन के लिए पूरी मारामारी है सर। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहां बड़ा इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या है? यदि झारखंड नहीं होता, यदि जमशेदपुर नहीं होता तो टाटा नहीं होता, बिरला नहीं होता। और जिस समस्या में पड़ने वाली है ये रेलवे को एहसास है, रेल मंत्री को एहसास है सर। जो पैसा आ रहा है रेल को 40% जिसका कि हम दावा कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम कोयला से आ रहा है। और जो हमने ग्लासगो में अपना एग्रीमेंट साइन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम जो कार्बन कम करने की बात कर रहे हैं,
इसका क्या असर होगा सर? कोयला 25 साल के बाद मिट्टी हो जाएगा। हमने देखा है उदाहरण, गिरिडीह मेरा बगल का जिला है सर, उसमें अबरख जो है कोई खरीदार नहीं है, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, पूरा का पूरा अबरख का माइंस खत्म हो गया। जिस दिन ये कोयला का माइंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे थर्मल पावर जिस दिन बंद हो जाएंगे सर, उस दिन रेलवे की क्या स्थिति होगी, ये रेलवे एहसास कर रही है कि नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वैष्णव जी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो जरूर एहसास कर रहे होंगे। और यदि एहसास कर रहे हैं तो रेलवे के पास उसकी क्या मैकेनिज्म है। आज वो वाटरवेज से टकरा रहा है, वाटरवेज और सिविल एविएशन उसको टक्कर दे रहा है पैसेंजर में, लेकिन कल को जब फ्रेट नहीं होगा तो कौन सा रेट ऑफ रिटर्न होगा और कौन सी रेलवे बढ़ेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ आजादी के इतने वर्षों के बाद कि उन्होंने रेल बजट को जनरल बजट के साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में रेलवे कमाकर अपना रेल लाइन नहीं बनाती है। यही कारण है कि 25-25, 30-30, 40-40 साल से रेल लाइन नहीं बना, क्योंकि रेलवे के पास उतना पैसा ही नहीं, संसाधन ही नहीं होता था। और कांग्रेस के बैठे हुए सुरेश जी कि इनको केवल एक बार में अनाउंस कर देना है, दूसरे चुनाव में जो है कहेंगे लैंड एक्वायर हो रहा है, तीसरे चुनाव में रेल की लाइन बिछेगी। मैं जिस जगह से आता हूं सर, मेरे यहां मंदार हिल दुमका रेल लाइन, आप समझिए कि उसकी नींव रखी गई थी 1989 में, और उसका जो है हमने उद्घाटन किया 2016 में। आप समझ सकते हैं कि एक एक रेल लाइन बनने में इतने वक्त लग गए। उसका कारण यही था सर, क्योंकि रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था, और रेल बजट में आ जाने के कारण, अब बजट का पार्ट हो जाने के कारण रेलवे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, जिस कारण से कि 1,40,000 करोड़ का इस बार रेलवे का बजट है। लेकिन यह बजट होने के बावजूद भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उस पैसे के लिए आप क्या करेंगे? मैं जिस इलाके से आता हूं, मैंने आपको कहा ना कि मैं भोगता हूं उन चीजों। आपके पास जो दूसरा साधन है सर, स्पीकर महोदय, टूरिज्म, जहां की पूरी दुनिया की रेल जिसमें सस्टेन कर रही है, वो फ्रेट से नहीं सस्टेन कर रही है, वो टूरिज्म से सस्टेन कर रही है सर। और टूरिज्म के बारे में हमने क्या प्लान बनाया हुआ है? मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जो मेरा गांव है सर, वो विक्रमशिला है। विक्रमशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने इस देश को, विक्रमशिला भागलपुर में है सर, बिहार में मैं झारखंड से लड़ता हूं सर, इसीलिए तो। और मैं आज भी बिहार का वोटर हूं। मुझे कहने में फक्र है ये सर कि आज भी मैं तीसरी बार सांसद होके उस इलाके में, उस इलाके के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि आज भी मैं बिहार का वोटर हूं। भागलपुर से विक्रमशिला वो ऐसा जगह है सर जिसने कि इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया। भगवान अतीश दीपांकर इस दुनिया के पहले वाइस चांसलर हुए सर। और मेरा विश्वविद्यालय तब जला जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई 1189 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया और उस साल जो है जला। लेकिन विक्रमशिला जाने के लिए रेल नहीं है सर। वो रेल चलती थी, घाट की रोड चलती थी सर, चूना मिट्टी ले जाती थी सर, वो खत्म हो गया। और मैं पिछले 10 साल से 12 साल से जब से सांसद बना हूं, तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देखने के लिए, जिसने कि दुनिया को पहला वाइस चांसलर सिस्टम दिया, टूरिज्म का इतना बड़ा सेंटर है, कोई रेल नहीं है सर। मंदार है सर, जहां मंदार में जिसने कि समुद्र मंथन किया सर, आज भी वहां शेषनाग का दाग है सर। जिससे कि अमृत मिला, नासिक में कुंभ हो रहा है सर, हरिद्वार में कुंभ हो रहा है सर, इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है सर। वहां का अमृत जो है बस खत्म होने तक कहा गया है सर, इसीलिए टाइम नहीं बढ़ाया गया है, 12 बजे के बाद भी चल सकता है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस मंदार पहाड़ में, मंदार हमारे यहां सर कितने ऐसे देश को, आप बैंकॉक एयरपोर्ट जाएंगे स्पीकर महोदय, तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर आपको मंदार दिखाई देगा। लेकिन इस देश में कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो कहेगा कि मंदार पर्वत कहां है। पारसनाथ है सर, जैन का सबसे बड़ा सेंटर, जहां की पारसनाथ गिरिडीह रेल लाइन के लिए आज से आप समझिए कि पिछले 20 साल से सर्वे हुआ, पिंक बुक में पास हो गया, वो रेल लाइन नहीं बन रहा है सर। हम रेल की योजनाओं की बात कर रहे हैं। आज आप समझिए यदि एक नया ट्रेन हम लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कि दिल्ली के लिए मेरे यहां सारी ट्रेनें सर, मैं माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि राजधानी भी चलती है, दुरंतो भी चलती है, हम सफर भी चलती है, सारी ट्रेन चलती है।
देवघर इतना बड़ा सेंटर है, 5 करोड़ लोग जाते हैं सर मेरे क्षेत्र में प्रत्येक साल, लेकिन 7 दिन आने के लिए ट्रेन नहीं है। सारी ट्रेन चलती है हमारे यहां से, क्योंकि पाथ नहीं है वहां। और क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमने जब योजना बनाई तो मुगल सराय में सारी रेल लाइन मिल जाएगी, उसके बारे में रेलवे ने कभी सोचा ही नहीं। इटारसी में सारी रेल लाइन मिल जाएगी, उसके बारे में सोचा ही नहीं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जब रेल लाइन बनाते हैं, कहां बाईपास बनना है, कहां वाई सेक्शन बनना है, कहां ज्यादा आवाजाही है, कहां टूरिज्म में जो है हम रेलवे को आगे 25 साल बाद किस तरह से वाटरवेज को या सिविल एविएशन को पीछे कर सकते हैं, यह करने की आवश्यकता है सर। मैं आज बहुत ज्यादा डिमांड करने के स्थिति में नहीं हूं सर, मैं बोलना भी नहीं चाहता। मैं केवल यह कहूंगा कि तैत्तिरीय उपनिषद का जो है सभी लोग बोर हो रहे हैं और सभी को जाना है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है सर कि अजस्य गृहणतो जन्म निरीहस हतद्विष स्वपतो जागरूकस्य यथार्थं वेद कस्तव। जो जगे हुए लोग हैं उनको जगाने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़े हुए लोग हैं उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है एक पढ़े लिखे जिम्मेवार आदमी को, एक न्यूट्रल आदमी को इस देश का रेल मंत्री बनाया है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री से एक फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि अंग्रेजों की मानसिकता को बदलिए और रेट ऑफ रिटर्न के बदले जो एस्पिरेशनल पिछड़े जिले हैं, जैसे मैं शुक्रगुजार हूं कि आजादी के, मैं जो गोड्डा लोकसभा जो मेरा है सर, आजादी के 75 साल बाद सर 2021 में पहली बार वहां रेल लाइन गई। मैं इस सरकार का इतना बड़ा शुक्रगुजार हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऋण जो है मेरे क्षेत्र की जनता कभी नहीं चुका सकती सर। उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से रेल जाएगी, किस तरह से सारे सांसदों की बात मानी जाएगी, तभी मुझे लगता है कि वेलफेयर स्टेट की कल्पना खत्म होगी और जो गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, महिला, आदिवासी, दलित की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनके सपनों का भारत हम बना पाएंगे। यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।